उत्तराखंड में टिहरी में मूसलाधार बारिश से हालात बिगड़े हुए हैं। यहां पर भिलंगना नदी उफान पर आ गई है। नैलचामी घाट से भारी मात्रा में पानी आने के कारण हालात कई गुना बिगड़ गए हैं। इलाके में लैंडस्लाइड और बादल फटने की आशंका जताई जा रही है। देर रात से जारी बारिश से बूढ़ा केदार क्षेत्र में भारी नुकसान की खबर है। कई जगहों पर मकान ढहने की खबर है। तो उधर चमोली में बादल फटने से 2 लोगों के लापता होने की भी खबर सामने आई है। अंकित शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकित, अभी तक जो जानकारी सामने आई है 2 लोग लापता है, क्या ये संख्या अभी और बढ़ सकती है? अभी हालात वहां पर कैसे बने हुए हैं? पूजा, हालात अभी चिंताजनक बने हुए हैं और जो देर रात से बारिश हो रही है पूरे उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में, उसमें सबसे ज्यादा इम्पैक्ट अभी टिहरी, रुद्रप्रयाग और चमोली में देखने को मिल रहा है। चमोली के जोशीमठ और देवाल में जो अतिवृष्टि हुई है उसके बाद स्थिति गंभीर बनी हुई है। और इसके साथ ही जो रुद्रप्रयाग है वहां पर बसु केदार और जो तमाम वहां के गांव हैं आसपास के, वहां पर भी अतिवृष्टि और बादल फटने की सूचना सामने आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी ट्वीट करके जानकारी दी है और आज तक से फोन पर बातचीत में रुद्रप्रयाग के डीएम ने भी जानकारी दी है कि लगातार स्थिति की पर नजर बनाए हुए हैं। जो बसु केदार में बादल फटा है उसमें 4 घर बह गए हैं और लोग कुछ मिसिंग हैं, लेकिन उनको सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। रेस्क्यू टीम्स लगी हुई हैं। इसके साथ ही जो टिहरी में भिलंगना नदी और जो बाकिया नदी है, स्थानीय नदी है, वो भी उफान पर बह रही है। और रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदी भी पूरे उफान पर बह रही है। स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है और रेस्क्यू टीम्स को भी अलग अलग जगह पर डिप्यूट किया जा रहा है ताकि लोगों को जो सुरक्षित स्थान है वहां पर पहुंचाया जा सके। बिल्कुल, कई इलाकों में बादल फटने की आशंका जताई जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अंकित। तो देखिए, उत्तराखंड में भारी तबाही की तस्वीरें एक के बाद एक सामने आ रही है। बादल फटने की आशंका काफी तेजी से जताई जा रही है और उत्तराखंड में इस तबाही के कारण कई लोगों के लापता होने की भी खबर सामने आई। कहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया है उत्तराखंड में, उसको समझ लेते हैं। रुद्रप्रयाग में रेड अलर्ट मौसम विभाग द्वारा जारी किया गया है। यहाँ पर भारी तबाही की आशंका जताई जा रही है। और देखिए, उत्तराखंड के कई ऐसे इलाके हैं, चाहे चमोली हो चाहे कोई और, वहां पर भारी बारिश हो रही है। बादल फटने की लगातार आशंका जताई जा रही है। वहीं हिमाचल में भी आसमानी कोहराम से तबाही मची हुई है। जगह जगह पर सैलाब के कहर में लोग फंसे हुए हैं। कहीं पर रस्सी के सहारे रेस्क्यू चल रहा है तो कहीं पर बोट तो कहीं हेलीकॉप्टर से। अलग अलग जगहों पर कैसे मूसलाधार मुसीबत से लोग परेशान हैं, कैसे वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, एक रिपोर्ट के जरिए देखिए। पानी का तेज बहाव और रस्सी के सहारे रेस्क्यू ऑपरेशन। जल प्रहार के बीच से हाथ पकड़कर एक एक लोगों को बाहर निकालने की ये तस्वीर हिमाचल के कांगड़ा की है, जहां पौंग डैम से छोड़े गए पानी में ये सभी फंस गए थे। हिमाचल में लगातार बारिश से कई इलाके जलमग्न हैं। ऐसे में जगह जगह रेस्क्यू ऑपरेशन की ऐसी तस्वीरें लगातार आ रही हैं। एनडीआरएफ की 14वीं बटालियन ने यहाँ से 15 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला, जिनमें 2 पुरुष, 7 महिलाएं और 6 बच्चे शामिल हैं। इलाके में एनडीआरएफ की टीम बाढ़ के प्रहार के बीच लोगों की मदद में जुटी है। कल इसी इलाके से एक निजी विश्वविद्यालय के 437 छात्रों को सुरक्षित निकाला गया था। चंबा के भरमौर में चल रही मणिमहेश यात्रा लगातार बारिश से इस बार खतरनाक हो गई है। लगातार हो रही बारिश और लैंडस्लाइड से सड़कें तहस नहस हो गई हैं। चंबा से भरमौर तक 62 किलोमीटर सड़क का नामो निशान मिट चुका है। यहाँ पहाड़ों पर तबाही के निशान की ये तस्वीरें बता रही हैं कि हालात कितने भयावह हैं। मणिमहेश यात्रा पर गए लोगों ने भयंकर आपदा के बीच कैसे अपनी जान बचाई, तस्वीरें गवाही दे रही हैं। यहाँ यात्रा के दौरान बादल फटने के बाद सैलाब ने जो तबाही मचाई वो रूह कपा देने वाली है। सैलाब का प्रवाह इतना तेज था कि आसपास लगे टेंट
धीरे धीरे पानी में समाने लगे। सैलाब के दोनों तरफ लोग फंस गए और फिर जैसे तैसे रस्सी के सहारे एक दूसरे की जान बचाते दिखे। बताया जा रहा है कि कई लोग मणिमहेश के गौरीकुंड, सुंदरासी, हटसर और भरमौर में फंसे। हालात ये हैं कि कई कई किलोमीटर पैदल चलकर पहाड़ लांघकर लोग चंबा तक पहुंच रहे हैं। हमने स्टार्ट की थी 22 से, लेकिन हमने यात्रा स्टार्ट की 23 से। लेकिन उधर हर एक जगह है, उधर उन्होंने यात्रा तोड़ की थी कि ऊपर क्लाउड ब्रस्ट हुआ, तो फिर हम उधर रुके थे शिवगराड़ के पास। फिर दूसरे दिन हम 24 को फिर से उधर से यात्रा स्टार्ट की कंटिन्यू, लेकिन बड़ी ज़्यादा बारिश थी। फिर हमने नीचे उतरे, उन्होंने दनशो में भी यात्रा रोक दी थी, लेकिन हम अल्टरनेट रूट से उधर से नीचे आए थे। तो क्या हालात थे जब आप वापस आ रहे थे, क्या हालात थे, क्या देखा, वो बताएं आप। बहुत ज़्यादा मतलब कि रेन थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा इन्वायरमेंट, मतलब क्लाइमेट बड़ा ज़्यादा वर्स्ट था। अब मंडी से आई तबाही की ये तस्वीर देखिए। यहाँ मूसलाधार बारिश ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। पूरी की पूरी सड़कें बह गई हैं। जगह जगह हादसे की ये तस्वीरें बता रही हैं कि यहाँ कैसे तबाही मची है। बेकाबू हालात पर काबू पाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जेसीबी मशीनों से मलबा हटाया जा रहा है। हालात को सामान्य करने की कोशिश हो रही है। मनाली में फिर मौसम की मार देखी जा रही है। लाहौल स्पीति में बाढ़ और लैंडस्लाइड से हालात खराब हैं। सड़कें टूट चुकी हैं। कई गांवों का संपर्क पूरी तरह कट गया है। ऐसे में सेना के चॉपर की मदद से 4 गंभीर मरीजों को केलांग से एयरलिफ्ट कर कुल्लू अस्पताल लाया गया। हिमाचल में कुदरती प्रहार से जमकर आफत आई है। महीनों से लगातार तबाही की तस्वीरें आ रही हैं। मौसम विभाग के अनुसार मौसम की मार से तत्काल राहत नहीं मिलने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।